आज हम एक ऐसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को गहराई से समझ रहे हैं जिसे हम कंपनी ए कहेंगे। मजे की बात यह है कि इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी ये मतलब 180 से ज्यादा देशों में है। हाँ बिल्कुल। और हमारे सूत्रों के हिसाब से रोज करीब 1,40,000 लोग इनके लिस्टेड घरों में रुकते हैं। कमाल है। जी, ये असल में एक क्लासिक एग्रीगेटर मॉडल है, एक ऑनलाइन बाजार जो मेजबानों को, मतलब जिनके पास खाली जगह है, उन्हें यात्रियों से जोड़ता है। अच्छा, तो ये लोगों को अपनी एक्स्ट्रा जगह से कमाने का मौका देता है। हाँ, और यात्रियों को एकदम अनोखे लोकल अनुभव मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े स्केल पर अजनबियों के बीच वो भरोसा बनाना, वही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। सही बात है। तो ये भरोसा बनता कैसे है, मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, शुरुआत होती है मेजबानों से। वो अपनी जगह की डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, क्या क्या सुविधाएं हैं और कीमत, ये सब वेबसाइट या ऐप पर डालते हैं। अच्छा। और कई बार तो कंपनी खुद ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी भेज देती है ताकि लिस्टिंग अच्छी दिखे। ओके, फिर यात्री आते हैं। हाँ, यात्री अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से जगह ढूंढते हैं, फिल्टर वगैरह लगाकर, और फिर बुकिंग करते हैं। पेमेंट भी कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए ही होता है, जो कि सुरक्षित माना जाता है। और मेजबान को पैसे कब मिलते हैं? पैसे सीधे नहीं मिलते। यात्री के चेक इन करने के बाद, मतलब यात्रा पूरी होने पर, कंपनी अपना कमीशन काटकर बाकी पैसा मेजबान को देती है। और फिर वो रिव्यू वाला सिस्टम भी तो है। बिल्कुल। यात्री और मेजबान दोनों एक दूसरे को रेट और रिव्यू कर सकते हैं, और यही पारदर्शिता शायद भरोसे की सबसे बड़ी वजह है। सही है, लेकिन सिर्फ रिव्यू से तो काम नहीं चलता होगा। इसके पीछे और कौन लोग जुड़े हैं, मतलब मुख्य भागीदार कौन है? देखिए, मेजबान और यात्री तो हैं ही, उनके बिना तो ये चलेगा ही नहीं। लेकिन इनके अलावा निवेशक बहुत अहम हैं। हाँ, वो तो होंगे ही। और कॉर्पोरेट ट्रैवल प्लानर्स भी। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए इनके जरिए बुकिंग करती हैं। और हाँ, एक और ग्रुप है, लॉबिस्ट। लॉबिस्ट, वो क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मॉडल कई शहरों और देशों में, मतलब लोकल नियमों और कानूनों के दायरे में आता है, तो उन्हें सरकार और रेगुलेटर्स के साथ बातचीत करनी पड़ती है। अच्छा, ये बात है। तो ये तो है पार्टनर्स। और संसाधन क्या है, मतलब कंपनी की असली ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत तो है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट? हाँ, मतलब जितने ज्यादा मेजबान जुड़ेंगे, उतने ज्यादा विकल्प यात्रियों के पास होंगे, और जितने ज्यादा यात्री होंगे, मेजबानों को उतने ज्यादा बुकिंग्स मिलेंगी। ये एक साइकिल है जो प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाता है। समझ गई। और इसके अलावा? इसके अलावा ये जो लाखों लिस्टेड घर और अनुभव हैं, यूजर्स के रिव्यूज और रेटिंग्स, वो सारा डेटा जो इकट्ठा होता है, सर्च और मैचिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम्स, और बेशक कंपनी का ब्रांड नाम और ऐप, ये सब बहुत जरूरी संसाधन है। ठीक है, अब आते हैं ग्राहकों पर। यहाँ तो दोनों ही ग्राहक हैं, है ना? मेजबान भी और यात्री भी। बिल्कुल। तो मेजबानों को क्या वैल्यू मिलती है? पैसा कमाना और आसानी से मेहमान मिलना। हाँ, वो तो है ही, लेकिन साथ में उन्हें एक तरह की सुरक्षा भी मिलती है, जैसे मेहमानों की पहचान की जांच, प्रॉपर्टी के लिए बीमा कवर, बुकिंग मैनेज करने के आसान टूल्स, ये सब। और यात्रियों के लिए ढेर सारे ऑप्शंस और लोकल फील के अलावा उनके लिए भी भरोसा, वेरीफाइड लिस्टिंग्स, दूसरों के रिव्यूज पढ़कर फैसला लेने की सुविधा, और पेमेंट की सुरक्षा। उन्हें अक्सर होटलों से कम कीमत पर ज्यादा ऑथेंटिक अनुभव मिलता है। लेकिन फिर भी वो जो एक हिचक होती है किसी अजनबी पर भरोसा करना, चाहे आप मेजबान हो या यात्री, वो चुनौती तो रहती होगी। हाँ बिल्कुल, और ये भरोसे वाली चुनौती ही शायद सबसे बड़ी है। इसी के लिए कंपनी ने कई सिस्टम बनाए हैं, जैसे कि से पहले बात कर सकें, और किसी दिक्कत के लिए बीमा पॉलिसी। एक और चुनौती होती है यात्रियों को वापस लाना, मतलब रिटेंशन। उसके लिए वो अक्सर डिस्काउंट या क्रेडिट्स वगैरह देते हैं। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करने के बाद कंपनी पैसा कैसे कमाती है? लिस्टिंग तो फ्री है, आपने बताया। हाँ, लिस्टिंग फ्री है। कमाई के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, हर बुकिंग पर मेजबान से कमीशन लिया जाता है। कितना होता है ये कमीशन? अगर रहने की जगह है तो करीब 3 से 5%। लेकिन अगर कोई अनुभव या इवेंट होस्ट कर रहा है तो ये 20% तक भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है यात्रियों से सर्विस फीस लेना। बुकिंग की जो टोटल रकम होती है, उस पर करीब 5 से 15% तक सर्विस फीस लगती है। ओह, तो मतलब यात्रियों से ज्यादा चार्ज करते हैं अक्सर। हाँ, ज्यादातर मामलों में यात्रियों वाली फीस मेजबान वाले कमीशन से ज्यादा होती है। यही उनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है। तो कुल मिलाके ये एक ऐसा बिजनेस है जो टेक्नोलॉजी पर, एक बड़े नेटवर्क पर और सबसे ज्यादा भरोसे पर टिका है।
और ये दिखाता है कि बिना कोई फिजिकल एसेट ओन किए भी आप पूरी इंडस्ट्री को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म और बड़े हो रहे हैं, इनका जो असर है स्थानीय समुदायों पर, शहरों के अपने चरित्र पर और जो पारंपरिक होटल इंडस्ट्री है उस पर लंबे समय में कैसा होगा। ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे ध्यान देने की जरूरत होगी।